हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण त्रिवेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं फ्लैश पॉइंट कॉमिक के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देख लो, और अगर आपको रिवर्स फ्लैश और फ्लैश पॉइंट की शुरुआत कैसे हुई ये जानना है तो रोड टू फ्लैश पॉइंट कॉमिक की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फ्लैश पॉइंट पार्ट 2। फ्लैश पॉइंट कॉमिक का पार्ट 2 वहीं से शुरू होता है जहां बैटमैन बैरी एलन को घुसपैठिया समझकर टॉर्चर कर रहा होता है। बैरी एलन बैटमैन से कहता है कि तुम हो थॉमस वेन, उस रात तुम्हारी जगह ब्रूस मारा गया और तुम बच गए। ये सुनते ही बैटमैन बैरी की उंगलियां तोड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा अगर तुमने नहीं बताया कि आखिर तुम हो कौन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें जोकर ने भेजा है। जिस पर बैरी बैटमैन को समझाते हुए कहता है कि सुनो मिस्टर वेन, मेरा नाम है बैरी एलन और आपकी तरह ही मेरी एक दूसरी आइडेंटिटी है। मैं हूँ फ्लैश, द फास्टेस्ट मैन अलाइव। ये सुनकर बैटमैन उसका मुंह तोड़ते हुए कहता है कि मुझे पागल मत बनाओ घुसपैठिए, अगर तुम फास्टेस्ट मैन अलाइव होते तो तुम मेरे पंचेस को डॉज कर लेते। बैरी बैटमैन से कहता है क्योंकि मिस्टर वेन मेरे पास पावर्स नहीं है और इस टाइमलाइन में फ्लैश को कोई भी नहीं जानता। ये सुनते ही बैटमैन बैरी को और ज्यादा मारने लगता है, जिस पर बैरी उसे एक पंच मारते हुए कहता है मिस्टर वेन, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन बैटमैन उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे उठाकर फेंक देता है। और यहाँ नीचे पड़ा हुआ बैरी सोचने लगता है कि शायद वो किसी दूसरे अर्थ पर फंस चुका है या फिर वो मिरर मास्टर के मिरर वर्ल्ड में ट्रैप हो चुका है। यहाँ बैटमैन उसे उठाकर एक और पटकी देने ही वाला होता है, लेकिन उसी समय बैरी को टाइमलाइन के दौरे पड़ने लगते हैं और उसे रियल टाइमलाइन वर्सेस ये वाली टाइमलाइन दिखने लगती है। यहाँ बैरी बड़बड़ाते हुए कहता है ये पिछले साल हुआ था, एक्वामैन ने यूरोप को डुबा दिया और वंडर वुमन ने यूएस पर हमला कर दिया था। मेरी मेमोरीज बदल रही हैं, ये कोई दूसरा वर्ल्ड नहीं है, ये मेरा ही घर है। यहाँ बैटमैन बैरी की ये सभी बातें सुनकर उसे छोड़ देता है, क्योंकि बैरी अब सभी लॉजिकल बातें कर रहा होता है। खैर, यहाँ हम समझ सकते हैं कि बैरी एलन के पास पावर्स ना होने की वजह से उसकी मेमोरीज कांस्टेंट बदल रही हैं और वो टाइमलाइन की सभी बातें धीरे धीरे भूलता जा रहा है, जिसमें इस नई टाइमलाइन की मेमोरीज उसके दिमाग में फिट होती जा रही हैं। इसके बाद होता यह है, बैरी की जेब में से एक रिंग निकलकर गिर जाती है, जिसे देखकर बैरी बैटमैन से कहता है मिस्टर वेन देखो, ये है मेरी फ्लैश रिंग, इसमें मेरा सूट है, अब मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि आखिर मैं हूँ कौन। इसके बाद जैसे ही बैरी इस रिंग के बटन को दबाता है, उसमें से एक सूट तो निकलता है, पर फ्लैश के सूट का कलर लाल होने की बजाय पीला होता है, जो कि ये सूट रिवर्स फ्लैश का होता है। बैरी सूट को देखकर बैटमैन से कहता है कि ये सूट मेरा नहीं है, शायद वो हमें अभी भी देख रहा होगा, उसके पास मेरी जैसे ही पावर्स हैं। बैटमैन बैरी से कहता है कौन, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जिस पर बैरी बैटमैन से कहता है ये सूट फ्यूचर से आए एक आदमी का है जिसका नाम है इवॉट थॉर्न। वो 25th सेंचुरी का एक साइंटिस्ट है जो मेरी पावर्स को पाना चाहता था और अब वो खुद को रिवर्स फ्लैश कहता है। इस पर बैटमैन कहता है दी रिवर्स फ्लैश, उसकी यूनिफॉर्म तुम्हारी रिंग में क्या कर रही है और इतनी बड़ी यूनिफॉर्म इसमें कैसे फिट हो गई। जिस पर बैरी कहता है कि ये रिंग यहाँ थी क्योंकि उसने ही ये रिंग मेरी जेब में रखी होगी, क्योंकि वो चाहता है कि मैं जान जाऊं कि वो इन सभी चीजों के पीछे है, वो मुझे चिढ़ा रहा है। जिस पर बैटमैन कहता है कि तुम तो जोकर से भी ज्यादा पागल हो, तुम्हें तो पागल खाने में होना चाहिए। जिस पर बैरी बैटमैन को समझाते हुए कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, रिवर्स फ्लैश अभी बहुत ज्यादा फास्ट है, हम उसे देख नहीं सकते, वो हिस्ट्री को भी चेंज कर सकता है। मेरी मॉम को उसी ने ही मारा था जब मैं 10 साल का था, मैंने अपनी लाइफ पढ़ाई करने में गुजार दी जिससे मैं अपने मॉम के कातिल का पता लगा सकूं, लेकिन मेरे फादर जेल में पड़े पड़े सड़कर मर गए, पर मैं उस किलर को नहीं ढूंढ पाया। और जब मैं फ्लैश बना मुझे पता चला कि इन सभी चीजों के पीछे रिवर्स फ्लैश है, उसने ही मेरी मॉम को मारा था। लेकिन इस टाइमलाइन में मेरी मॉम जिंदा है, शायद रिवर्स फ्लैश ने ही फिर से टाइम में गड़बड़ी की है। यहाँ सब कुछ बदल चुका है, कोई सुपरमैन को नहीं जानता, एक्वामैन वंडर वुमन वॉर लड़ रहे हैं। बैरी की ये सभी बातें सुनकर बैटमैन उससे पूछता है कि तुम मेरे बेटे ब्रूस के बारे में क्या जानते हो, तुम जब यहाँ पर आए थे तब मुझसे ब्रूस क्यों कह रहे थे। जिस पर बैरी कहता है कि मैं
मैं जिस वर्ल्ड में रहता था तुम मारे गए थे और ब्रूस बैटमैन बनता है गॉथम में क्राइम खत्म करने के लिए। तुम्हारा बेटा मेरा एक अच्छा दोस्त था। जिसे सुनकर बैटमैन बैरी से इमोशनल होकर कहता है कि अगर तुम ये सच कह रहे हो तो क्या तुम इसे फिर से चेंज कर सकते हो जहाँ मैं मारा जाता हूँ और ब्रूस जिंदा बचता है। जिस पर बैरी कहता है कि सबसे पहले मुझे रिवर्स फ्लैश को ढूंढना होगा और पता लगाना होगा कि ये सब उसने कैसे किया। मुझे उसे फोर्स करना होगा फिर से सब कुछ ठीक करने के लिए। जिस पर बैटमैन उससे पूछता है कि क्या तुम सच में इस दुनिया को बदल सकते हो, क्या तुम ये सब ठीक कर सकते हो। जिस पर बैरी कहता है हाँ मिस्टर वेन, पर मेरे सब कुछ भूलने से पहले मुझे अपनी पावर्स को वापस लाना होगा। इसके बाद बैरी और बैटमैन दोनों डिस्कशन करने लगते हैं कि बैरी एलन की पावर्स कैसे वापस आएंगी। इसके बाद हम देखते हैं लंदन को, जो कि नया थेम्सकेरा बनने के बाद बहुत ज्यादा बुरी हालत में है और चारों तरफ अमेजोनियन आर्मी तैनात होती है। सो यहाँ पर हम स्पेशल फोर्सेस के स्टीव ट्रेवर को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लोइस लेन को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि लोइस लेन अमेजोनियन और वंडर वुमन पर जासूसी कर रही होती है कि वंडर वुमन आगे क्या चाल चलने वाली है। यहाँ स्टीव ट्रेवर अपनी टीम सीक्रेट 7 का वेट कर रहा होता है, लेकिन सीक्रेट 7 के पहुँचने से पहले यहाँ पर वंडर वुमन उसे पकड़ लेती है। लेकिन वंडर वुमन उसे मारने से पहले उससे कुछ सवाल पूछने लगती है कि मैं तुम्हें देखकर कह सकती हूँ तुम एक अमेरिकन हो, सो मरने से पहले मुझे बताओ आखिर तुम हो कौन, तुम किसके लिए काम करते हो। इसके बाद वंडर वुमन उसे लाशो ऑफ ट्रूथ से लटका देती है, जिससे कि स्टीव ट्रेवर सब कुछ सच सच बोले। लेकिन स्टीव ट्रेवर कुछ देर तक लाशो ऑफ ट्रूथ को झेल लेता है और वंडर वुमन को कुछ भी नहीं बताता। लेकिन कुछ देर के बाद वो सारा सच उगलने लगता है और वो बहुत ज्यादा पेन में कहता है कि मेरा नाम है कर्नल स्टीव ट्रेवर, मैं यूनाइटेड स्टेट की स्पेशल फोर्स में काम करता हूँ और मैं यहाँ पर लोइस लेन को ढूंढ रहा हूँ। जिस पर डायना कहती है कि अब ये लोइस लेन कौन है। जिस पर स्टीव ट्रेवर कहता है कि लोइस लेन इस सदी की सबसे महान रिपोर्टर है, वो लास्ट 8 महीनों से थेम्सकेरा में जासूसी कर रही है। लोइस लेन तुम्हारे बारे में सब जानती है कि अब तुम आगे क्या करने वाली हो। और हाँ, लोइस लेन से ज्यादा सुंदर वुमेन मैंने आज तक नहीं देखी। क्या ये सुनकर डायना कहती है कि ये लोइस लेन जो भी है इसे ढूंढ कर लेकर आओ और उससे कहना कि वो हमारी अमेजोन आर्मी को ज्वाइन कर सकती है। और इसके बाद डायना शायद स्टीव ट्रेवर को जान से मार देती है। वहीं दूसरी ओर वेन मैनर के बाहर बैटमैन बैरी से कह रहा होता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा पागल हो, तुम खुद को केमिकल्स में डुबाना चाहते हो फास्टेस्ट मैन अलाइव बनने के लिए। जिस पर बैरी कहता है कि ये केमिकल मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि जब मेरे ऊपर लाइटनिंग गिरी थी तब मेरे पास ये सभी केमिकल थे और इन्हीं कंडीशंस की वजह से मुझे अपनी पावर्स मिली थी। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि बैरी उन सभी कंडीशंस को रेडी करता है जिससे उसे पावर्स मिली थी। जिसके बाद बैरी उस चेयर पर बैठ जाता है जिस पर चारों ओर केमिकल्स रखे हुए होते हैं और एक एंटीना लगा हुआ होता है जिससे लाइटनिंग सीधा बैरी पर गिर सके। जिसके कुछ देर के बाद बैटमैन स्विच को चालू कर देता है और आसमान में गरजती हुई लाइटनिंग दिखाई देने लगती है। जिस पर बैरी कहता है कम ऑन लाइटनिंग, मैं यहाँ पर हूँ। जिसके बाद एक येलो कलर की जबरदस्त लाइटनिंग एंटीना से अट्रैक्ट होते हुए बैरी एलन पर गिर जाती है और सारे केमिकल से बैरी एलन बुरी तरह से भीग जाता है और बैरी एलन के ऊपर आग लग जाती है। इस एक्सपेरिमेंट में बैरी एलन बुरी तरह से जल जाता है पर उसे फ्लैश की पावर्स नहीं मिलती और बैरी एलन की हालत बिल्कुल मरने जैसी हो जाती है, जिसे देखकर बैटमैन भी हैरान हो जाता है कि कोई बंदा इस हद तक जा सकता है दुनिया को बदलने के लिए, दुनिया को ठीक करने के लिए। खैर यहीं पर फ्लैश पॉइंट का पार्ट 2 एंड जाता है। सो वह लोग एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। खैर अब मिलते हैं फ्लैश पॉइंट के पार्ट 3 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।